उसका तन मन धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। और उसके घर में साक्षात भोले बाबा जैसे ठाकुर जी मुरली लेके आते हैं, वैसे भोले बाबा डमरू लेके आते हैं। तो कौन कौन भोले बाबा को बुलाना चाहता है अपने घर में? तो यही कहेंगे भाव से कि हे भोले बाबा, हम आपके लिए आए हैं। और भोले बाबा कहते हैं कि जो तू आगे एक पग तो मैं पग बहुत चार, कि तू एक कदम तो बढ़ा मेरी तरफ, मैं तेरे पास 4 कदम आने को तैयार हूँ। तो सभी भाव से भोले बाबा को बुलाएंगे और प्रेम से यही कहेंगे कि हे भोले बाबा, आप हमारे घर परिवार में आओ खुशियों के रूप में। तो आइए सभी मिलकर यही कहेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। जरा हाथ काट बोलेंगे, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्थर दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्थर दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्थर दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन तिलक माथे पे लगाएंगे। क्या होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आपको निराले बाबा रूप भी निराला, आपको निराले बाबा रूप भी निराला, आपको निराले बाबा रूप भी निराला, आपको निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल सर्पों की माला, नंदी पे करके बाबा आना होगा, नंदी पे करके बाबा आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। कल्याणकारी भोले आप हो हमारे, 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 दुख हो या सुख हम सबके सहारे, दुख हो या सुख सबके सहारे, मैया को पार लगाना होगा, मैया को पार
पार लगानी नहीं यहाँ जाने जम 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 रूप जाना होगा जम 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 रूप जाना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा जम 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 रूप जाना होगा जम 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 रूप जाना होगा देवों के देव महादेव आज आए देवों के देव महादेव आज आए ऋषि को किया है नीलकंठ कहाए ऋषि को किया है नीलकंठ कहलाए भक्ति से शिव को मनाना होगा भक्ति से शिव को मनाना होगा सेवा से शिव को मनाना होगा सेवा से शिव को मनाना होगा दम 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 बजाना होगा डम 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 जरा हाथ आगे बढ़ेंगे होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डम डम डमरू बजाना होगा डम डम डमरू बजाना होगा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हाँ बोलेंगे सारे के साथ हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हाँ ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हाँ ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम हरि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय जोर से बोला जाए ओम नमः शिवाय और परिवार का सर्वनाश कर दिया लेकिन फिर भी कहते हैं जब जागो तब सवेरा कुछ नहीं बिगड़ा जाने अनजाने में कितने ही पाप हो जाए क्यों क्योंकि इंसान माटी का पुतला है पाप का पुतला है ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे पाप ना होता हो कोई जानबूझ के करता है तो किसी से अनजाने में होता है लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि जो जाने अनजाने में मन से या बेमन से राजी राजी या बेराजी मेरी शरण में आ जाता है मेरी कथा में आ जाता है या मेरी सेवा में लग जाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब देवराज को उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया कहते कर्मों का फल तो मिलेगा कई कहते हैं महाराज हम भक्ति बहुत करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं ऐसे देखे ना आपने बहुत होंगे जो भगवान की पूजा भी करते हैं सेवा भी करते हैं
और दिन रात भगवान के नाम में लगे रहते हैं, फिर भी दुखी हैं। और आपने ऐसे भी देखे होंगे जो भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं करते, बिल्कुल सेवा नहीं करते, कोई पूजा पाठ, कोई कथा, कोई कीर्तन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। ऐसा देखा है ना आपने? क्यों होता है ऐसा? कि प्यारे, आपको एक बात बताएं कि सुख और दुख का भक्ति से, पूजा से, सेवा से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना कि हम भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, कथा में आके बैठेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। कभी अंधेरे में मत रहना। बोले तो महाराज फिर पूजा क्यों करें? जब दुखी रहना है फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम ये पूजा पाठ, भक्ति, सेवा क्यों करें? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं के पास बोले, दादाजी दादी जी क्या हुआ? बोले बेटा कुछ ज्यादा नहीं, ठंड लग रही है। जैसे पोते ने हाथ लगाया शरीर तप रहा था। बोले बेटा एक काम कर दे, हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं? अपने पिताजी से बोल कि अपने माँ बाप के लिए ओढ़ने के लिए कुछ कंबल दे दें। पोते ने कहा दादा दादी आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूं। वो पोता गया अपने पिता के पास, कहने लगा पिताजी दादा दादी की तबीयत खराब हो रही है, उनको कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। अब पिताजी के पास एक से एक रेशम का कंबल, किसके लिए? रिश्तेदारों के लिए, लेकिन माता पिता के लिए मना कर दिया। जब बेटा जिद करने लगा, अच्छा रुक जा, संदूक खोला, 20-25 साल पुराना कंबल पड़ा था, वो निकाला और उस कंबल में जगह जगह मोटे मोटे छेद हो रहे थे क्योंकि बहुत पुराना था। बोले जा ये दादा दादी को उड़ा दे। बेटे ने क्या किया? अंदर गया, कैंची लेकर आया और उस कंबल के काट के 2 टुकड़े कर दिए। पिताजी ने जोर से तमाचा मारा बेटे को, अरे पागल तूने ये क्या कर दिया? इस कंबल के 2 टुकड़े क्यों कर दिए? बेटे ने कहा पिताजी मैंने इस कंबल के 2 टुकड़े इसलिए किए, आधा कंबल तो मैं दादा दादी को उड़ाऊंगा और आधा जब तुम बूढ़े हो जाओगे ये मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। प्यारे, इतना सुनते ही उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरा भविष्य मुझे दिख रहा है। आज जो मैं अपने माता पिता के साथ कर रहा हूँ, कल मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि प्यारे जैसा कर्म करोगे वैसा आपको रिटर्न में बिल्कुल मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा, ये ध्यान देना। क्योंकि आजकल जीते जी माता पिता की कदर कोई नहीं करते। हाँ, कुछ श्रवण कुमार हैं ऐसे, आज भी कुछ श्रवण कुमार हैं जो माता पिता की कदर भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन 80% धुंधकारी आ रहे हैं, 80% धुंधकारी आ रहे हैं। भक्तों को आती रहेगी तो हमें शांति मिलेगी। बोलेंगे हम तो गर्मी में महाराज जी पंखे मिले, नहीं कोई बात नहीं, ये उड़ेंगे नहीं, कोई नहीं। आप पसंद रहते हो तो हमें गर्मी नहीं लगती है। तो कहने का भाव समझ लो
कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए माता पिता को धरती पर भेजा है कि तुम उनकी सेवा करो। कि भगवान की सेवा करने से माता पिता मिल जाए ये जरूरी नहीं। भगवान की सेवा करने से माता पिता मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा करने से प्यारे तुम्हें भोलेनाथ जरूर मिल जाएंगे। लेकिन आज जीते जी माता पिता को कोई पानी नहीं पिलाता। बाहर से कितने ही निर्जला एकादशी की शरबत बांटे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दिखावे के लिए खूब मालपुए बांटते हैं, खूब इमरती बांटते हैं, खूब ये करते हैं संसार को दिखाने के लिए। अरे हम आपसे कहते हैं प्यारे, भगवान को बाद में भोग लगाना। जो तुम्हारे घर में बूढ़े हैं, माता पिता सास ससुर, उनकी सेवा कर लेना। कथा में आओ या मत आओ, लेकिन भोले बाबा की कृपा फिर भी आप पर रहेगी अगर आपने माता पिता के सेवा। क्योंकि बूढ़े माता पिता कौन है, बड़े ध्यान से सुनना। जो जीते जी अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, जैसे एक वृक्ष देता है ना, आम का वृक्ष देखो, जितना विशाल होगा अर्थात जितना बूढ़ा होगा उतनी छाया देगा, उतने फल देगा, और कभी गिनती नहीं करता कि तुम कितने फल खा रहे हो। यही माता पिता और परमात्मा होते हैं। लेकिन आज वही बच्चे उस वृक्ष को काटने में लगे हैं। वो भूल गए जब ये माता पिता रूपी वृक्ष नहीं होंगे तो तुम्हें छाया कौन देगा, तुम्हें फल कौन देगा। और कब पता चलता है, ध्यान देना, जब उनके माता पिता नहीं रहते, वो माता पिता बनते हैं। और जो उसने अपने माता पिता के साथ किया, जब उसके बच्चे उसके साथ करते हैं, तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं और अपने माता पिता की तस्वीर में देखकर कहते हैं कि आप हमें छोड़कर कहां चले गए। उस समय उस माता पिता के दर्द को अब समझते हैं कि हमने माता पिता को कितना तड़पाया, आज हम तड़प रहे हैं। तो वो दिल रो रो कर क्या कहता है, ध्यान देना। तो बड़े भाव से उस भाव को समझेंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा करके, जाने वो कौन सा दे। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और कई ऐसे बेटे आज भी हैं जिनके पास माता पिता के जाने का समय ही नहीं है। कई लोग विदेश में रहते हैं, पैसे बहुत हैं, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा। कई कहते हैं महाराज हमारा बेटा 50 लाख कमाता है विदेश में, लेकिन फिर भी आंसू कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमें कोई अंतिम संस्कार के लिए भी हमारा बेटा आएगा नहीं। अरे हम कहते हैं 50 लाख विदेश में मत कमाओ प्यारे, अगर 50,000 रुपए अपने घर पे बैठ के माता पिता की सेवा कर लोगे तो प्यारे उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। और जो अपने माता पिता के पास उस समय नहीं पहुंच पाए,
और जब उन्हें पता चलता है कि हमारे माता पिता तड़प तड़प के हमें पुकार रहे थे लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, आज जब याद आती है तो क्या कहते हैं, कुछ आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, कुछ आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त कहाँ थे हम जब निकला तेरा दम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा करके, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कि जो अपने माता पिता के करीब रहता है, जो अपने माता पिता की सेवा में रहता है, प्यारे समझ लेना भोलेनाथ उसके साथ रहता है। कि अपने बच्चों को इतना लायक भी मत बनाना। आपको एक कथा सुनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी कथा सुनो और कम से कम अपने बच्चों को भी कथा सुनाओ, क्योंकि भक्ति का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? भक्ति का सबसे अच्छा समय होता है बचपन। बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। भक्ति करना, ध्यान देना। जो बच्चा 15 मिनट में भक्ति कर लेता है, खेलते खेलते 10 बात सुनेगा, एक बात दिमाग में बैठ गई तो वो दिमाग में कभी उतरेगी नहीं। इसीलिए बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। बुढ़ापे में तो सच बताएं ढंग से बैठा भी नहीं जाता, कभी ऐसे होंगे कभी ऐसे होंगे, मेरी कुर्सी ले आओ, मेरा ये ले आओ। क्यों? शरीर साथ नहीं देते। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में पानी के समान है। अरे तुमने अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, तुमने दूध घी नहीं पिया कोई बात नहीं, अरे बुढ़ापे में पानी पी लो और अपने बच्चों को अमृत पान कराओ। लेकिन प्यारे आजकल के माता पिता क्या अपने बच्चों को लायक बनाने के चक्कर में लगे हैं। एक माता पिता के 3 बच्चे, एक माता पिता के 3 बच्चे। अब माता पिता पूरे सुरे थे, 2 बच्चों को तो पढ़ा लिखा दिया, लेकिन एक बच्चा उसको पढ़ा नहीं पाए। अब 2 बच्चे तो एक डॉक्टर बन गया और एक इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ी अच्छे स्टेटस पे, लेकिन जो तीसरा था ना, उसे घर के काम धाम में लगाए रखा। और कहते जो बच्चा काम नहीं करता ना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, भगवान कहते हैं कि आप मेरा सम्मान करो या मत करो, लेकिन जो मेरे संतों का भक्तों का सम्मान करते हैं, समझ लेना मेरी पूजा अर्चना अपने आप हो जाती है। तो प्यारे 2 बच्चे तो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, लेकिन जो तीसरा बेटा था
वो घर के काम धाम में लगा रहता था। अब माता पिता ने क्या किया, जो 2 बच्चे लायक थे उनकी उसी हिसाब से शादी करवा दी। पढ़े लिखे थे तो पढ़ी लिखी बहू भी आई, डॉक्टर की बहू डॉक्टरनी आ गई, और इंजीनियर की बहू भी बहुत अच्छी नौकरी पेशा वाली आई। लेकिन जो तीसरा बेटा था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था ना, उसे सब काम करवाते थे और कहते काम भी कराते थे और उल्टा सीधा भी बोलते थे, अरे नालायक तू किसी काम का नहीं, नालायक तूने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, जा ये लेकर आ, जा वो लेकर आ। सारा दिन उसको नचाए रखते थे और 36 बातें भी बोलते थे। और तो और सच बताएं, उनके पिताजी भी उसको नालायक नालायक करके पुकारते थे, नालायक तो किसी काम का नहीं, ना तो पढ़ा ना लिखा, सारा दिन तो घर के काम करता रहता है, तू किसी काम का नहीं। अब वो सोचता भी था कि मैं सारे काम करता हूँ, फिर भी मुझे क्या शब्द मिल गया, क्या बोलते हैं, नालायक। चलो कोई बात नहीं, सारे भाई उसे काम करवाते थे, भाभियां काम करवाती थी, सब नालायक नालायक बोलते थे। अब भाई सारे पढ़े लिखे काम करने वाले सुबह जाते थे, शाम को आते थे, और आने के बाद क्या करते थे, दरवाजा बंद किया और अपने परिवार में मस्त, ना माता पिता को पूछना, ना किसी को पूछना, क्योंकि लायक बन गए। एक दिन क्या हुआ, पिताजी की तबीयत खराब हो गई। आधी रात को पिताजी की तबीयत खराब हो गई। अब पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे बेटा मुझे बचा ले, बेटा मुझे बचा ले। अब जो नालायक बेटा था ना, उसे तबेले में सुलाते थे, क्योंकि उसकी शादी तो हुई नहीं थी। सुबह गायें रखी थी, उसको सियाने देंगे, उसका दूध निकालना, बोले तू घर में सोएगा तो देर हो जाएगी, तो तबेले में ही सो। अब पिताजी जोर जोर से बेटों को पुकार रहे, क्योंकि पास में उनके मकान थे। अब बेटों तक आवाज पहुंच रही है। बहू रानी कहती है, अजी इनका तो काम है शोर करना, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है ना, आराम से चुपचाप सो जाओ, चिल्लाते चिल्लाते सो जाएंगे अपने यहाँ पे। देखो लायक बेटे। अब जब पिताजी से रहा नहीं गया, जोर जोर से कराने लगे, बेटा मुझे बचा ले, मैं तड़प रहा हूं। प्यारे, वो कराने की आवाज नालायक बेटे ने सुन ली। तबेले से भागा भागा आया, पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ। बोले अरे नालायक बेटे, जा मेरे बच्चों को बुला, उनके पास गाड़ी है, मुझे अस्पताल लेके जाएंगे। तेरे पास कुछ नहीं है, तू तो नालायक है एक नंबर का, जा बुला के ला। अब वो नालायक बेटा भाइयों को दरवाजा पीटने लगा, अरे भैया उठ जाओ, पिताजी की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। जानबूझ के आंख बंद करके चुपचाप सब भाई सो रहे हैं, कोई भाई बाहर नहीं निकला। अब उस बेटे से रहा नहीं गया, कोने में एक भाई की गाड़ी की चाबी थी, चाबी ली, गया पिताजी के पास में। पिताजी कहते कहाँ है मेरे बेटे? बोले पिताजी बाद में बताऊंगा, अभी मेरे साथ चलो। अब पिताजी से खड़ा भी ना होया जाए, उस नालायक बेटे ने फटते की गोद में लिया और गोद में भागकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करके तेज भगाना चालू कर दिया। उस समय में भी पिताजी कह रहे, नालायक इतनी तेज चला रहा है, मुझे मारेगा? तेरे जैसा नालायक तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो तेज चलाता गया और अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही उसी प्रकार गोद में लिया और डॉक्टर साहब के पास ले जाके लिटा दिया। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले बेटा अगर तू समय पर नहीं आता तो आज तेरे पिताजी जिंदा नहीं रहे। उसने दवाई दी, ग्लूकोज चढ़ाया, रात भर वो नालायक बेटा पिताजी के पैर दबाता रहा, सेवा करता रहा सारी रात। जब सुबह पिताजी को आराम आया, डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, अब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, अब इसे घर ले दो। अब बेटा धीरे धीरे लेकर आया, बोले क्यों नालायक, रात को तो इतनी तेज चला रहा था,
अब मुझे जल्दी जाना है तो धीरे धीरे ले जा रहे हैं। बेटा क्या कहे, घर गया, पिताजी को प्रेम से पलंग पे लिटाया, तभी पिताजी जोर से चिल्लाने लगे, अरे नालायक, तेरे जैसा तो बेटा होना ही नहीं चाहिए। देख मेरी दवाई भी तू गाड़ी में भूल आया, दवाई तो लेके आ नालायक। अब बेटा अंदर से गया, गाड़ी में दवाई लेकर आया, लेकिन उसकी माँ से रहा नहीं गया। बड़े ध्यान से सुनना, उससे रहा नहीं गया। माँ कहती है, अभी सुनते हो, मैं अब तक तो चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये तुम्हारे सारे काम करता है, तुम्हारे क्या पूरे घर के काम करता है, सब इसे नालायक नालायक कहते हैं, और आज तुम भी इसे नालायक नालायक कह रहे हो। अब तो पिताजी कहने लगे, भगवान मेरे शब्दों पे मत जाना, क्योंकि तू नालायक ही बना रहे, क्योंकि अगर ये लायक बन गया तो जैसे दो बेटे बाहर नहीं आए, वो तो मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि ज्यादा लायक भी बनाओगे तो भी परेशान रहोगे। इसलिए कुछ बेटे गर्व है, वो आपकी किसी न किसी रूप में की गई सेवा का ही फल है। तो प्यारे कि विधि का विधान निश्चित रूप से वही होता है, लेकिन कर्म से उसको बदला भी जाता है। कि एक बाष्पल गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उस गांव में सभी के सभी व्यभिचारी थे, अधर्मी थे, अधर्म ज्यादा करते थे, पाप ज्यादा करते थे, झूठ ज्यादा बोलते थे, सत्कर्म उस गांव में कोई नहीं करता था। बड़े ध्यान से सुनो। और बिंदु की पत्नी जिसका नाम था चंचुला, देखो नाम में ही चंचुला अर्थात चंचल। अब नाम तो चंचुला था, लेकिन वो पति के लिए बिल्कुल सती सावित्री थी। लेकिन बिंदु व्यभिचारी बन गया। वो भी दूसरों से व्यभिचार करने लगा, और कई कई दिन तक अपने घर नहीं आता था, क्योंकि कहते हैं जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग। अब जब पत्नी ने देखा कि मेरा पति औरों के साथ व्यभिचार कर रहा है, तो उससे पति का वैराग सहा नहीं गया। चंचुला ने भी व्यभिचार करना आरंभ कर दिया, पर पुरुषों का संग करने लगी, क्योंकि पूरा गांव कर रहा था। अब तो एक दिन बिंदु जब अपने घर आया तो उसने क्या देखा, उसकी पत्नी पर पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही है। अब बिंदु को बड़ा क्रोध आया। देखो जब खुद पाप कर रहा था तब उसे क्रोध नहीं आया, लेकिन जब पत्नी गलत कर रही है तो क्रोध आ रहा है। क्या हर पति चाहता है मेरी पत्नी सीता बन के रहे? हर पति चाहता है मेरी पत्नी सीता बन के रहे, लेकिन सीता तो तब बनेगी जब वो खुद राम बन के रहे। अगर चाहते हैं कि बच्चे श्रवण कुमार बने, पत्नी सीता बने, तो प्यारे उनको भी राम बन के रहना चाहिए। अब जैसे ही बिंदु घर में आया, देखा धर्म पत्नी पराये पुरुष के साथ संग कर रही है। बिंदु ने अपनी पत्नी को, चंचुला को पीटना चालू कर दिया। अब पत्नी कहती है, अजी मैं कौन सा गलत कर रही हूँ? तुम भी तो पराई स्त्री के साथ संग कर रहे हो, और मैं परत पुरुष के साथ संग कर रही हूँ, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? अब बिंदु कहते हैं, संगति जैसी वैसा मन में भाव आया। बोले एक काम करो, तुम खूब व्यभिचार करो पराये पुरुष के साथ, लेकिन सबसे धन लो। अब तो पत्नी को छूट मिल गई।
पहले तो छुप के मिलती थी, अब सबके सामने मिलने लगी। क्यों? धन लेने लगी। और बिंदु ने कहा धन लेकर मुझे देते रहना। अब बिंदु को काम नहीं करना पड़ा, बैठे बिठाए उसको धन मिल रहा है, कुकर्मों में लग गया। जीवन चलता रहा ऐसे ही पाप कर्म में। अब पाप कर्म करते करते कोई सत्कर्म तो किया नहीं। प्यारे बिंदु ऐसा रोग लगा, कोड़ी बनकर उसकी मृत्यु हो गई। और उसी पाप कर्म के कारण प्यारे उसकी मृत्यु तो हुई लेकिन मुक्ति नहीं हुई, वो प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। इसीलिए कहते हैं प्यारे समय समय पर सेवा करते रहो, समय समय पर कथा सुनते रहो, क्योंकि भोलेनाथ सब देख रहे हैं। बोले तुम कितना भी आनंद मना लो, कितने भी पाप कर लो, लेकिन अंत में तो मेरे पास ही आना है ना। शमशान घाट पे क्या लिखा था? अंतिम विश्राम गृह, कि तुम कहीं भी घूम के आओ, अंत में तुम्हें मेरे पास ही आना है। और इसके बाद कहां जाना है वो तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। अब बिंदु की मृत्यु नहीं हुई, वो प्रेत बन गया, उसे शिव पद प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो चंचुला थी, पति के कहने पर कार्य करने लगी थी ना, अब धीरे धीरे उसमें बुढ़ापा आने लगा। कहते हैं कभी कभी लोग अपने रूप का, रंग का, सुंदरता का, धन का अभिमान कर लेते हैं, लेकिन प्यारे ये सब कुछ नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे कितना ही सुंदर हो। आपने देखा होगा या आप भी अपनी उम्र में जब थे, एक बूढ़ी मैया बाजार में शीशा देखने के लिए गई, 80 साल की बूढ़ी मैया, मेला लगा हुआ था, शीशे की दुकान पे गई, शीशे वाले से कहा रे भैया एक अच्छा सा शीशा दिखाओ। अब शीशे वाले ने 10 रुपए का शीशा दिखाया। अब बूढ़ी मैया ने चेहरे देखा अपने शीशे में, बोले ये शीशा सही नहीं है, थोड़ा महंगा शीशा दिखाओ। अब दुकानदार ने 100 रुपए वाला शीशा दिखाया। जब उसने अपना चेहरा देखा, बोले तेरा शीशा क्या बात है, सही नहीं है, थोड़ा महंगा दिखाओ। अब दुकानदार ने 1000 रुपए वाला शीशा दिखाया। अब उस बूढ़ी मैया ने अपना चेहरा देखा, बोले भैया तेरे सारे शीशे खराब हैं। बोले क्यों? बोले आज से मैं 50-60 साल पहले आई थी तो तेरा 2 रुपए वाला शीशा भी बहुत अच्छा था। अर्थात शीशे में कमी नहीं, समय में कमी थी कि अब उसकी झुर्रियां पड़ गई, एक चेहरा लटक गया। जो शरीर तुम्हारा 25-30 साल का था, उस समय सुंदरता भी थी, चेहरे पर तेज था, आज चेहरा भी लटक गया, झुर्रियां पड़ गई, वो बात कहाँ रही। इसलिए कभी भी किसी चीज पर अभिमान मत करो। जो सीना तान के चलते थे कि मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं, आज बुढ़ापे में देख लो छड़ी के सहारे से चल रहे हैं। कोई कहते हैं महाराज हमारे घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कोई कहते हैं महाराज हमारे छल्ले डले हैं, कोई कुछ कहता है। क्यों? वो जान नहीं रही। इसीलिए किसी चीज पर अभिमान मत करो। अब वही चंचुला जिससे सारी जिंदगी पराये पुरुषों के संग में बिता दिया, वो बूढ़ी हो गई, उसके पास कोई नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ साधु संत महात्मा उधर से गुजर रहे थे। बोले मेरे पास कोई आता तो है नहीं, चलो मैं इन साधु संत के सेवा में लग जाती हूँ। वो चंचुला उस साधु संत की मंडली में चली गई, और जहां जहां वो साधु संत महात्मा सत्संग करते थे, शिव महापुराण की कथा करते थे, प्यारे वो प्रेम से कथा सुनती थी और उन संत महात्माओं की सेवा करने लगी। यानी उसने अपना बचा कुचा जीवन संतों की सेवा में बिता दिया, भोलेनाथ की कथा में बिताया। कहते हैं अंत समय में भी अगर तुम भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान तुम्हें तब भी अपना लेगा, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। और यही चंचुला के साथ हुआ।
बची कुची जिंदगी वो भगवान भोलेनाथ की सेवा में बिताने लगी, संतों की सेवा करने लगी। अब उसी सेवा के फल स्वरूप जब चंचुला की मृत्यु हुई तो प्यारे शिव के गण आए, पालकी साथ लेकर आए, और एक तरफ यम के दूत भी आ गए, क्योंकि दोनों आएंगे। इंसान ने पाप भी किए हैं तो पुण्य भी किए हैं। फिर चित्रगुप्त जो धर्मराज के अकाउंटेंट हैं, वो तुम्हारा हिसाब किताब देखते हैं कि किसका कितना बैलेंस है, उसी हिसाब से तुम्हें ले जाया जाता है। अच्छा, आपको एक बात बेटा, बैठ जाओ, कि आज का इंसान सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूं, बहुत चतुराई दिखाता है यहाँ पर, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि प्यारे एक चालाकी, ये चतुराई सिर्फ यहीं चल सकती है, ऊपर चलने वाली। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी चालाकी से काम करता था, चतुराई से काम करता था, और कलयुग में एक चीज और भी है, काम ना चले तो रिश्वत देके काम चला दो। क्या देकर? रिश्वत। अब एक व्यक्ति बहुत चालाक था, सारी जिंदगी चालाकी से काम करता था, और कोई काम अटक जाता था तो रिश्वत देके करता था। पूरी जिंदगी उसने कभी सेवा, कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, और कहते हैं जो सेवा नहीं करता, जो दान पुण्य नहीं करता, उसे यमराज लेने के लिए आते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, यमराज किसी ने देखे हैं? चिंता मत करो, हमने भी नहीं देखे, लेकिन आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप भगवान की कथा में हो। जो भगवान की सेवा करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन ही नहीं होते, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार आपको बता देते हैं यमराज कैसे होते हैं। विशाल काय शरीर होता है, भैंसे में सवार होके आते हैं, ये लंबे लंबे सींग होते हैं, पूरा काला रंग होता है, और हाथ में एक लेजर होता है। ध्यान देना, लेजर समझते हो? बही खाता। और उस बही खाते में इतनी लंबी लिस्ट होती है। लिस्ट किनकी होती है? जिन्हें ले जाना है। अब लिस्ट में जिसका सबसे ऊपर नाम होता है ना, यमराज उसके घर पे। अच्छा, लॉकडाउन के अंदर, ये कोरोना में जब आया था ना ये महामारी, उस समय यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। आपने देखा है ना, शमशान घाट के शमशान घाट फुल भरे पड़े थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, हर जगह लाशें ही लाशें थी। उस समय यमराज जी की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई थी। अब यमराज जी ने देखा, ओहो, ये इतना चालाक आदमी, इसका सबसे ऊपर नाम है। यमराज जी उसी व्यक्ति के पास चले गए जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, जो सारे काम चालाकी से, रिश्वत से चलाता था। अब यमराज जी जैसे ही उसके पास दरवाजा खटखटाया, वो चालाक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। बोले कौन? बोले मैं यमराज। क्या करने आया? बोले तुझे ले जाने आया हूं। इतना सुनते क्या रे वो चालाक व्यक्ति बोले, ओह महाराज, आपका स्वागत है। अब यमराज जी सोचने लगे कि मुझे देखकर तो सब डर जाते हैं, ये कैसा प्राणी है जो मेरा स्वागत कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। वो चालाक व्यक्ति यमराज जी को भी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देना, जैसे ही यमराज जी को बिठाया, बोले महाराज क्या पियोगे, चाय ठंडा या गरम? अब यमराज जी हैरान, बोले बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो। आज तक तो किसी ने पूछा नहीं। अब वो चालाक व्यक्ति ने क्या किया, इतना बड़ा दूध का गिलास लाया भर के, और उसमें 50-60 गोली नींद की डाल दी। यमराज जी के लिए दूध का गिलास लाया और 50-60 गोली नींद की डाल दी। लो महाराज दूध। अब यमराज जी ने जैसे दूध का गिलास पिया, थोड़ी देर में उनको मूर्छा आ गई। यमराज जी मूर्छित हो गए। अब तो चालाक व्यक्ति ने क्या मौके पे चौका मारा,
उनके पास जो बही खाता था, बही खाता लिया और जैसे ही खोल के देखा तो सबसे ऊपर उसका नाम लिखा था। बड़ा खुश हुआ, बोले महाराज आज तक तुम्हें सीधे साधे आदमी मिले होंगे, मेरे जैसा चतुर चालाक नहीं मिला होगा। उस चालाक व्यक्ति ने क्या किया, सबसे ऊपर अपना नाम मिटो दिया। लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम था ना, सबसे ऊपर से नाम मिटो दिया और सबसे नीचे लिख दिया। बोले अब लेके दिखाओ मुझे कैसे ले जाओगे। सबसे नीचे लिखकर वही खाता बंद किया तो यमराज जी के पास चुपचाप रख दिया। अब थोड़ी देर बाद यमराज जी को होश आया। यमराज जी बड़े खुश हुए, ओ हो, ऐसा प्राणी तो आज तक नहीं मिला जिसने मुझे आराम दिया। बोले जा बेटा, मैं तेरी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ। आज तक मैं सबसे ऊपर वालों से नाम उठाता था, आज मैं सबसे ऊपर वालों से नाम उठाता था, लेकिन तेरे लिए आज मैं सबसे नीचे वालों से नाम उठाऊंगा। तो सज्जनों, कहने का भाव कि ये चतुराई, ये चालाकी यही चल सकती है, ऊपर चलने वाली। अब तो प्यारे, जैसे ही यम के दूतों ने कहा इस चंचुला ने पूरी जिंदगी पाप कर्म किया है, व्यभिचार किया है, पर पुरुषों का संग किया है, उसे धन देती थी। लेकिन शिव के गण कहने लगे माना कि इसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अंत समय में इसने शिव कथा सुनी है, अंत समय में इसने शिव की सेवा करी है, शिव के कार्य में तन मन धन से समर्पण किया है, इसलिए शिव पद को प्राप्त होगी। प्यारे, शिव के गण पालकी में चंचुला को शिव के धाम लेकर जा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की। देखो कथा का कितना फल है। इसीलिए कहते हैं कथा को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहा है तो समझ लेना ये शिव अमृत उतर रहा है। अब उस चंचुला को शिव पद प्राप्त हुआ, 84 लाख योनियों के आवागमन से उसे मुक्ति मिल गई। अब उसे शिव का कौन सा पद प्राप्त हुआ कि प्यारे वो पार्वती की सखी बन गई। सारे कार्य पार्वती के स्वयं करती थी वो चंचुला, ध्यान देना। एक दिन वही चंचुला पार्वती का श्रृंगार कर रही है। जैसे ही पार्वती जी मांग भर रही है, चंचुला को याद आ गया, आंखों में आंसू आ गए चंचुला कि ये हाल देखकर पार्वती कहने लगी, अरे सखी क्या हुआ, हमारे यहाँ दुख का कोई काम नहीं है, लेकिन तुम दुखी क्यों हो। बोले ना जाने मेरे पति किस हाल में होंगे। देखो कितना कष्ट पहुंचाया उसके पति ने, लेकिन उसके बाद भी वो पति के लिए प्रार्थना कर रही है। क्यों कर रही है पता है आपको? क्योंकि अगर उसका पति उसे दुख नहीं देता, उसका पति उसे इस काम में नहीं लगाता, तो प्यारे वो ये काम ना करती और प्यारे उसके बारे में संतों से ना मिलती, और संतों से अगर संग में ना पड़ती तो आज शिव पद की प्राप्ति कैसे होती। कि अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ भला होता है। भले मेरे पति ने इतना दुख दिया तभी तो मैं संतों की संग में आ गई, यहाँ पर मुझे शिव पद प्राप्त हुआ, पार्वती की सेवा करने को मिला। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूँ कि मैया मेरे पति इस समय कहाँ हैं, मेरे पति इस समय क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। तभी जैसे पार्वती मैया ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखा, उसका पति बिंदु पिशाच बना हुआ है, प्रेत बना हुआ है। बोली अरे सखी तेरे पति का तो बहुत बुरा हाल है, वो अपने कर्मों की सजा भोग रहा है, क्योंकि जीवन भर उसने पाप के अलावा कुछ नहीं किया, तो उसका कर्म तो भोगना पड़ेगा।
अब चंचुला कहती है कि मैया, जो भी जाने अनजाने में मेरे से पुण्य हुए हैं, मैंने संतों की सेवा करी, मैंने उनकी कथा सुनी शिव भोलेनाथ की, जो भी शुभ कार्य किया, मैं चाहती हूँ उसका फल मेरे पति को भी मिल जाए। आप उन्हें प्रेत मुक्ति से छुड़वा दो। देखो, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब मैया ने कहा, चिंता मत कर, तेरी भक्ति के कारण, तेरी सेवा के कारण उसका फल तेरे पति को भी मिलने जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहते हैं प्यारे, आप कथा सुनोगे, उसका फल आपके पति को, आपके भाई को, आपके बच्चों को, आपके पीढ़ियों को भी मिलेगा। इसीलिए प्रेम से कथा सुनो और सामर्थ्य के अनुसार अपनी सेवा में लग जाओ। अब पार्वती ने शिव के प्रिय गण तुमरू को भेजा कि जाओ, विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत है, पिशाच है, उसे मुक्ति दिलाओ। अब वही तुमरू गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर गए और क्या देखा, इतना विशाल प्रेत, राक्षस, ये लो, ये रखो। भयंकर मुख वाला, ये लंबे लंबे दांत, उसी गण को खाने के लिए दौड़ने लगा। तभी प्यारे वो गण शिव महिमा का बखान करने लगा और कहने लगा, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, काशी विश्वनाथ सभी बोलेंगे, काशी मेरा हाथ लागे। शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु। और प्यारे, जैसे ही शिव की महिमा का बखान किया, अर्थात शिव महापुराण उस प्रेत के सामने सुनाना आरंभ किया, जैसे जैसे प्यारे कथा उस प्रेत के मन में, उसके हृदय में पहुंचने लगी, प्यारे उसके पापों का अंत होने लगा, उसके पत्नी के किए हुए पुण्य जागृत होने लगे और प्यारे उसी बिंदु प्रेत की तुरंत कथा सुनकर मुक्ति हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। देखो, आज बहुत सुंदर हमारे भोले बाबा का विवाह होने जा रहा है। जहां जगह मेरे प्रेम से बैठ जाओ। और हमारे भोले बाबा की बारात में बहुत सुंदर सुंदर बाराती बनकर आए हैं। ध्यान देना, एक बार इन बारातियों के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। विष्णु जी, प्यारे विष्णु जी लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन लक्ष्मी जी की एक बहन भी है। क्या नाम है लक्ष्मी जी की बहन का? कुलक्ष्मी भी कह सकते हैं, दरिद्रा भी कह सकते हैं। ये टोटल 4 भाई बहन हैं। ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। एक लक्ष्मी, एक कुलक्ष्मी कहो या दरिद्रा कहो, और 2 भाई हैं, एक दाता और एक विधाता। ये टोटल 4 भाई बहन है और बहुत जिद्दी हैं। ध्यान देना, लक्ष्मी भी चंचल है। जिसके जेब में ज्यादा पैसे आए ना, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये कर दे, वो कर दे, ये ज्यादा चंचल है। और जिसके पास है ही नहीं, वो चुपचाप बैठा रहता है। अब विष्णु जी लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इधर जो दरिद्रा थी वो विष्णु जी से प्रेम करती थी। अब विष्णु जी चाहते थे मेरा विवाह लक्ष्मी के साथ हो, और दरिद्रा चाहती थी कि मेरा विवाह विष्णु के साथ हो। कैसे काम चले? अब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि प्रिय,
मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लक्ष्मी ने कहा ऐसे विवाह नहीं होता, आपको मेरी मैया के पास मेरा हाथ मांगने आना पड़ेगा। भाई विधि विधान तो यही है। अब विष्णु जी लक्ष्मी जी की मैया के पास गए। अच्छा, लक्ष्मी जी की मैया का नाम क्या है? कोई बात नहीं, ख्याति। क्या नाम है? ख्याति। बोले मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। अब नाम तो लिया नहीं, उस समय दरिता वहां खड़ी थी। उसने सोचा विष्णु जी मेरा हाथ मांगने आए हैं। दरिता बड़ी खुश हुई, ओहो अब तो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ होने वाला है। लेकिन जैसे बाद में पता चला कि विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी के साथ होने वाला है, तो प्यारे वो दरिता बड़ी नाराज हुई, बड़ी क्रोधित हुई। इसीलिए जहां लक्ष्मी होती है वहां दरिता, बड़े ध्यान से सुना इस बात को, बैर हो गया आपस में। कभी भी दोनों एक साथ नहीं रहेंगी। जिस घर में बरकत होगी उस घर में दरिता कभी नहीं आएगी, और जिस घर में लक्ष्मी नहीं होगी उस घर में दरिता ही दरिता रहेगी, बड़ी खुश होगी। अब लक्ष्मी ने दरिता को समझाया कि बहन तू मेरे साथ रहे। बोले तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब तू जहां तू रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी। अब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हो गया। बड़े ध्यान से सुनना। अब लक्ष्मी जी बड़ी खुश थी, लेकिन दरिता को क्रोध आ रहा था। अब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा मेरी बहन के लिए भी कुछ सोचो। अब विष्णु जी ने दोसा मुनि के साथ दरिता का विवाह कर दिया कि चलो इनका भी विवाह हो जाए। हाँ जी, बातें ना करें। अब विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में जाने लगी, और विष्णु जी ने दरिता से कहा कि दरिता अब तुम दोसा मुनि के साथ जाओ। अब जैसे ही दोसा मुनि के साथ दरिता जाने लगी, अब दोसा मुनि कहाँ जाएंगे? संत महात्मा कहाँ जाएंगे? अपने आश्रम में। और आश्रम में क्या हो रहा था? मंत्र बोल रहे थे, जाप हो रहे थे, हवन यज्ञ हो रहा था, सत्संग हो रहा था। अब दरिता ने देखा कि यहाँ तो सत्संग चल रहा है, यहाँ मंत्र जाप चल रहे हैं। बोले जहाँ सत्संग होगा, कीर्तन होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब तो प्यारे दरिता वही बीच में रुक गई। बोले मैं नहीं जाऊंगी। दोसा मुनि ने कहा क्यों? बोले पहले अपने आश्रम से ये सब बंद करा दो, क्योंकि मैं वहां रहती हूँ जहां कूड़ा कबाड़ रहता है। इसीलिए कहते हैं दिवाली पे घर को क्यों सफाई की जाती है? क्योंकि वहां पे लक्ष्मी आती है। और आपने देखा होगा ना, घर जब अस्त व्यस्त होता है ना, इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं प्यारे अपने घर को, अपने मंदिर को और अपने मन को हमेशा स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना। क्योंकि अगर घर, मंदिर और तुम्हारा मन अगर पवित्र है तो भोलेनाथ क्या श्री हरि भी तुम्हारे घर में आएंगे। और जिस घर में हरि आते हैं उस घर में लक्ष्मी आती है, वरना प्यारे दरिद्रता का वास होगा। अब दोसा मुनि ने कहा कि मैं इसको तो बंद करूंगा नहीं। तो दरिद्रता ने कहा तुमको एक ही चीज चुननी होगी, या मुझे चुन लो या अपना सत्संग कीर्तन चुन लो। दोसा मुनि ने कहा मुझे सत्संग कीर्तन प्रिय है, मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब दरिद्रता को छोड़ दिया तो दरिद्रता कहाँ जाए? दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ के धरना देगी। अब लक्ष्मी जी को लगा कि मेरी बहन दोसा मुनि के आश्रम में रह रही है। अब लक्ष्मी जी ने श्री हरि से कहा प्रभु बहुत समय बीत गया, चलो बहन से मिलने चलते हैं। जबकि श्री हरि को सब पता है कि क्या लीला होगी, लेकिन लक्ष्मी जी बिल्कुल अज्ञान थी, अनजान थी। बोले चलो ना नाथ बहन से मिलकर आते। बोले कहाँ मिलने चले? बोले जहां रहती है। अब जैसे लक्ष्मी जी
और विष्णु जी अपनी बहन दरिद्रता से मिलने जा रहे थे। देखो हम आपसे कहते हैं तुम किसी से भी मिलने, हाँ जी दीदी रख दो यहाँ पे, क्योंकि कथा नहीं सुनेंगे, कहेंगे मेरे लगा मेरे लगा। ये वो कीमती समय है प्यारे जो सबके लोग कथा में लगी हुई है। इसीलिए कहते 3 घंटे का तप कर लो अगर कुछ पाना चाहते हो। ये तिलक तो उससे पहले उससे बाद में भी लग जाएगा, लेकिन कथा का अमृत अगर रुक गया तो प्यारे राहु बन के लटके रहोगे। अब जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो या मित्र के यहाँ जाते हो, क्या खाली हाथ जाते हो? कुछ ना कुछ लेकर जाते हो ना, चाहे मिठाई लाओ चाहे फल ले जाओ। ऐसे लक्ष्मी ने भी कहा कि नाथ अपनी बहन के यहाँ जा रहे, कुछ खाली हाथ जाएंगे क्या? चलो मिठाई ले चलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को मिठाई अच्छी लगती है। दिवाली पे क्या मंगाते हो? अच्छा एक बात बताते हैं आपको बहुत अच्छी, अगर आप लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हो, दिवाली पे मिठाई ला ला के रखते हो ना घर में, किस लिए? क्योंकि लक्ष्मी जी को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो घर में आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को मीठा पसंद है। अच्छा दरिद्रता को क्या पसंद है? नहीं, कूड़ा कबाड़ तो देखने के लिए है, खाने के लिए है। उनको दरिद्रता को पसंद है खट्टा और तीखा। क्या पसंद है? अच्छा मिठाई तो रखते हो घर में, आपने एक चीज देखी होगी, नींबू मिर्ची कहाँ बांधते हो? है घर के बाहर। क्यों बांधी जाती है? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर हमारे घर में दरिद्रता भी आ गई तो उसको जो पसंद है ना वो बाहर मिल जाएगा। नींबू मिर्ची बाहर लटकाते हैं ना, दरिद्रता आएगी अपना भोग लगाएगी और चली जाएगी। लेकिन आजकल घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि तीखा और खट्टा लोग घर में भी रखना चालू कर देते हैं। क्या? मोमोज, मोमोज की चटनी देखी है आपने? ओह भर भर के तीखा और खट्टा आता है। दरिद्रता को बुलाते हो घर में ज्यादा, ध्यान देना चीज को। आजकल आप देख रहे हैं जितने बच्चे मोमोज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं ना, उतने बीमार हो रहे हैं, और बीमार हो रहे हैं तो घर से बरकत जा रही है, भर भर के अस्पतालों में धन दे रहे हो। ये क्या? ये दरिद्रता वास कर रही है। जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा भारी बीमारी में जाता है। किसकी वजह से? ये जो तुम खट्टा और तीखा घर में ला रहे हो। और हम आपसे भी कहते हैं कि कभी आपकी बेटी घर में आए शादी के बाद, वैसे तो घर में ही रहती है, लेकिन अगर ससुराल जाए और ससुराल से वापस आपसे मिलने आए ना, अगर आप उसके घर में बरकत चाहते हो तो भूल के भी 4 चीजें मत देना। ये किस किस को पता है 4 चीजें? बोले महाराज हमें तो 1-2 ही पता है। क्योंकि अगर आपने ये 4 चीजें दे दी तो प्यारे समझ लेना उसके घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। सबसे पहला, अपनी बेटी को सुई कभी मत देना। दूसरा, झाड़ू मत देना। तीसरा, लिख लेना, छलनी मत देना। और चौथा, भूल के भी अचार मत दे देना। क्योंकि बेटी को अचार बहुत पसंद है ना, माँ थोड़ा खा लेती है, थोड़ा चुपचाप ले जाती है। इस मामले में बिल्कुल टाइट रहना, हर चीज का लाड करना, लेकिन ये 4 चीजें में लाड मत करना। बोले बेटी चाहे पैसे ले जा, बाहर जितना मर्जी खरीद लियो, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर तुमने लाड में ये अपनी 4 चीजें दे दी, समझ लेना उसी घर में दरिद्रता का वास होगा प्यारे, वो परेशान रहेगी। अब तो लक्ष्मी जी को जो पसंद था वो लेकर गई, किसके पास? अपनी बहन दरिद्रता के पास। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? दोसा मुनि के आश्रम में। बोला दोसे मुनि के आश्रम में नहीं है वो। बोले कहाँ? बोले वो तो पीपल के पेड़ के नीचे है। क्या देखा? बाल बिखरे हुए हैं। दरिद्रता तो ऐसे ही होती है ना। ये हमारी माताएं बहनें भी सुन रही ना,
कि दरिद्रता कैसे आती है और लक्ष्मी कैसे आती है, आपको बताया जाएगा। अब लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा लेकर दरिद्रता के पास गई, ले बहन, जैसे आप मेहमान के पास जाते हो कैसे थैली देते हो या डब्बा देते हो ना, जो भी लेके आए हो वो सर माथे लगाते हैं, लेकिन दरिद्रता ने ऐसा नहीं किया। जैसे मिठाई का डब्बा हाथ में लाया, दूर फेंक दिया, बोले तुझे पता नहीं मुझे मीठा बिल्कुल नहीं भाता, अगर लाती तो मेरे लिए खट्टा लाती, तीखा लाती, ये मीठा क्यों लाई है। अब तो प्यारे बहन समझा रही है कि पति से बढ़कर कुछ नहीं, पति की सेवा नारायण की सेवा होती है। बोले मैं चली जाऊंगी, लेकिन दोसा मुनि को ये सत्संग कीर्तन जाप मंत्र बंद करने होंगे। बोले लेकिन वो उसको चुन लिया, मुझे छोड़ दिया, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब मैं तो पीपल में ही वास करूंगी। अच्छा, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि पीपल की पूजा सब दिन की जाती है, लेकिन रविवार को नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, बड़े ध्यान से सुनना। अब जब दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे धरना देकर बैठ गई, जो पीपल के देवता थे वो है। अब तुम किसी के घर में बैठ जाओ जबरदस्ती, तो जो पहले रह रहे उनको तो परेशानी होगी। बोले हे हरि, कुछ हल निकालो, कुछ हल निकालो और इसे यहां से निकालो। ये जिद्दी है, निकल नहीं रही, तो हमारा स्थान कहां जाएगा। अब विष्णु जी समझाने लगे, देखो कुलक्ष्मी दरिद्रता, कि तुम पराए घर में बैठी हो, और ये सच्चाई है, ध्यान देना। महिला का, कन्या का कोई अपना घर निश्चित नहीं है, ये भी आपको बताया जाएगा आगे। बोले आपको कहीं तो रहना पड़ेगा, आप एक काम करो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि और रविवार। सारे दिन तो कोई ना कोई देवता के होते हैं। एक काम करो, तुम केवल रविवार के दिन यहाँ पे रहो, केवल रविवार के दिन पीपल पे रहो, और रविवार के दिन जो पीपल की पूजा करेगा उसके घर में तुम चले जाना। जैसे सोमवार को या मंगलवार को या शनिवार को कोई ना कोई उपाय बताते हैं ना पंडित जी, पीपल पे सूत बांधो, पीपल पे दिया जलाओ, चीटियों का आटा दो पीपल के, ये क्या उपाय होते हैं। लेकिन रविवार के दिन कोई उपाय नहीं बताता। लेकिन गलती से अगर कोई पीपल की रविवार के दिन पूजा कर ले, तो रविवार के दिन किसका वास होता है, दरिद्रता का। चलो ये मेरी पूजा करने आई है ना, मैं इसके घर चलता हूं, इसलिए रविवार को पूजा नहीं की जाती। अब दरिद्रता कहने लगी, बोले प्रभु एक बात बताओ, रविवार को तो मैं चलो यहाँ रह लूंगी, बाकी 6 दिन कहाँ रहूं। एक दिन तो तुमने मुझे किराए का मकान दे दिया, लेकिन 6 दिन कहाँ रहूं। तब श्री हरि कहते हैं, दरिद्रता ध्यान से सुनो, तुम भी ध्यान से सुनो, कि 6 दिन दरिद्रता कहाँ रहेगी। कि सबसे पहले दरिद्रता वहां रहेगी जिसका रसोई घर अपवित्र होगा। अर्थात कई माताएं बहनें क्या करती हैं, आलस की मारी झूठे बर्तन छोड़ देती हैं, सुबह मांज देंगे। बड़े ध्यान से सुनो, जिस घर में रात को झूठन छूट जाती है उस घर में दरिद्रता आ जाती है। जिस घर में स्त्री कई दिन तक स्नान नहीं करती, कहा जाता है ना कि प्यारे स्त्री को रोज सुबह जल्दी उठ के स्नान करके रसोई घर पवित्र करना चाहिए, अपना घर पवित्र करना चाहिए। उस घर में लक्ष्मी आती है जो आलस की मारी कभी 9 बजे उठती है, कभी 10 बजे उठती है। उस घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में बड़ों का अपमान हो उस घर में दरिद्रता का वास होता है।
जिस घर में संत महात्मा का आना जाना ना हो, इसीलिए प्यारे संत महात्मा को बुलाया जाता है कि कम से कम संत महात्मा के चरण डलेंगे तो लक्ष्मी साथ आएगी और दरिद्रता यहाँ से चली जाएगी। संत महात्मा को अपने घर चरण डलाने का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जाने अनजाने किसी कोने में अगर दरिद्रता हो तो वो अपने यहाँ से प्रस्थान करे। जो झूठ का ज्यादा सहारा लेते हैं प्यारे, उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। जो दिखावा ज्यादा करते हैं उनके घर में दरिद्रता का वास होता है। अब प्यारे, कि एक बार लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी देखो, सब अपनी धर्मपत्नी को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, आप तो हमें लेके नहीं जाते, समुद्र में अपनी सेवा करवाते रहते हैं चरणों की, आप भी हमें ले जाओ ना। बोले कौन ले जाते हैं? बोले शिव जी ले जाते हैं पार्वती को। बोले कैसे? बोले देखा नहीं, सावन का महीना चल रहा है और पूरे सावन के महीने में भोले बाबा और पार्वती पृथ्वी में भ्रमण करते हैं और कहा जहां मंदिरों में जल चढ़ रहा है, जहां मंदिरों में जलाभिषेक रुद्राभिषेक हो रहा है, और प्यारे जहां शिव महापुराण की कथा चल रही है प्यारे, उस स्थान पे शिव और पार्वती घूमते हैं, शिव और पार्वती का निवास स्थान होता है। अब विष्णु जी कहते हैं अरे वो तो घूमेंगे ही, उनको घर की चिंता थोड़ा है, चिंता तो तब हो जब घर में कुछ हो। भोले बाबा के घर में कभी ताले लगे देखे हैं? अरे ताले तो उनके पास होते जिनके पास कुछ होता है, इसलिए वो घूमते हैं। अब तो प्यारे क्या हुआ, एक बार लक्ष्मी जी ने पार्वती को अपने घर में निमंत्रण दे डाला। पार्वती जैसे ही लक्ष्मी जी के पास आई, अब लक्ष्मी जी ने अपना पूरा महल दिखाया। देखो पार्वती कितना सुंदर महल है, ये मेरे सोने के बर्तन, ये मेरे सोने की कटोरी, ये चांदी की चमचे, ये मेरा सोने का सिंहासन। पानी तक पूछा नहीं पार्वती को। देखो कईयों की एक आदत होती है ना, हम भी कहीं जाते हैं ना, जाते सबसे पहले कहते हैं महाराज जी हमारा घर देख लो, पहले मैं थोड़ा पहले पानी पिला दूं, नया नया बनवाया, एक बार देख लो उसके बाद पानी पीने में। चलो भाई ये मेरा डाइनिंग रूम, ये मेरा इटालिक किचन, ये मेरा ये रूम वो रूम, ऐसे पार्वती ने पार्वती को दिखाया। अब जितना दिखाया प्यारे, पार्वती को पानी भी नहीं पूछा। इसके बाद अब पार्वती सोचने लगी कि लक्ष्मी जी अपना दिखावा कर रही हैं, और जैसे ही पार्वती जी भोले बाबा के पास गई, उदास मुंह लेकर, आधा घंटा लगा तो प्यारे, अब पार्वती जी भोले बाबा के पास गई। बोले बाबा आज मुझे लक्ष्मी जी ने अपने घर बुलाया और पानी भी नहीं पूछा, अपना सिंहासन दिखा रही है, महल दिखा रही है, सोने चांदी के बर्तन दिखा रही है। अब मैं भी उसे कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने तो मुझे केवल अपना सोने के बर्तन, सिंहासन ये सब दिखाए। अब मैं भी उसे निमंत्रण दूंगी, आप मेरे लिए छोटा सा काम कर दो। बोले क्या? बोले उसके तो सोने के चांदी के बर्तन थे, तुम मेरा पूरा सोने का महल बना दो। अच्छा आप उस महल को क्या बोलते हैं बताना जरा? जो महल, अच्छा पूछ के बता रहे हो। अच्छा ये भी बता दो, वो महल या वो लंका किसके पास गई?
रावण के पास। चलो मैं आपका ज्ञान देख लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, वो लंका किसने जलाई? किस किस को पता हनुमान जी ने जलाई? पक्का? आपको गलत खबर मिली है। चलो आपको हम बताते हैं। हाँ, आपको बताते हैं। नहीं, हनुमान जी की पूछ भी हनुमान जी का मतलब है, लेकिन जलाई किसने? चलो आपको बताते हैं। अब तो क्या कहती है पार्वती, भोले बाबा से जिद करने लगी, भोले बाबा अब तो मेरी सुन लो, क्योंकि मैं लक्ष्मी जी को भी दिखाना चाहती हूँ। क्या कहती है? बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, 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 बाजी है उमरिया, बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया। शंकर भगवान की। अच्छा, ये कुछ बोलना चाहती है भैया? जो दान जाए हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हमारे ये मनीष जी है, ताले बजाएंगे। लिख दो, ये लिख दो। 15 जी के लड़के, इन्होंने 2100 रुपये भंडारे में और 500 रुपये गुरु जी को सम्मान में ये सम्मान करे हैं। इसलिए सब इसके लिए और ये पंडित जी है हमारे विभाग के परिषद में तैयारी नहीं की है। इलेक्शनों में भी यही खड़े होंगे, सबने इनका सपोर्ट करना है इलेक्शनों में भी। आप बोल रहे हैं 2100 आएगा, थोड़ा वो करना है आपको, सपोर्ट आपने साथ देना है इनका, ये आपके साथ है, जैसे भी होगा ये आपके हर उसमें साथ है। गुरु जी से सम्मान। ठीक है ना? ये आपके साथ है। पैसे जोरदार मनीष जी के लिए तालियों का स्वागत करेंगे। देखो, ये आपके यहाँ से आपकी सेवा के लिए खड़े होने जा रहे हैं। आप सभी ने इनका भरपूर सहयोग देना है और इनको ज्यादा से ज्यादा तरक्की की राह दिखाकर इनको सफल बनाना है। आप सभी के लिए और मनीष जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे और हमारा आशीर्वाद भी इनके साथ है कि खूब तरक्की करें। भोलेनाथ सदा इनके साथ रहे और जीतने के बाद ये आपका पूरा कार्य सही तरीके से और सही कार्य करके विकास को आगे बढ़ाए। आए साल हाँ, देखो हमारे दीदी कहते हैं महाराज जी हर साल यहाँ पर भोले बाबा का कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारी इन बहनों के लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करें। हाँ, मनीष जी, मनीष जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करें। तो चलते हैं। जो पार्वती जी भोले बाबा से कह रही है क्या? बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया, बनवा दे भोले रे जहाँ बनवा दे भोले रे सोने की एक नगरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो
भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, मेरी बाली है उमरिया बजवा के बोले रे सोने की एक नगरिया, बजवा के बोले रे सोने की एक नगरिया। अब जब गोरा मैया ने जिद करी तो भोले बाबा ने क्या किया? शिव शंकर को हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए, शिव शंकर ने हुक्म किया जब विश्वकर्मा बुलवाए। सोने का तो महल बना सोने के खंभे लगाए, सोने का तो महल बना सोने के खंभे लगाए, अरे सोने का तो महल बना सोने के खंभे लगाए, सोने का तो महल बना सोने के खंभे लगाए। अरे ऐसी सुंदर बनी नगरिया, ऐसी सुंदर बनी नगरिया, ऐसी सुंदर बनी नगरिया, ऐसी सुंदर बनी नगरिया, तेरे नहीं नजरिया बनवाते जहाँ बगे, सोने की एक नगरिया बनवाते भोले रे सोने की एक तो नगरिया। भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, मेरी बाली है उमरिया बनवाते भोले रे सोने की एक नगरिया बनवाते भोले रे सोने की एक नगरिया। और कहते महल बन के तैयार हो गया। कहते जब मकान बनता है तो क्या करवाते हो? इनोग्रेशन कराते हो ना, हवन कराते हो, यज्ञ करवाते हो। अब भोले बाबा ने कहा हमारा महल बन के तैयार हो गया गौरा, अब इसका हवन भी करवाते हैं। और हवन में किसको बुलाया? ध्यान देना, महल बना तो सोने का तो हवन यज्ञ करवाया, महल बना जब सोने हवन यज्ञ करवाया, महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया, महल बना जब सोने का तो हवन यज्ञ करवाया। रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाया, रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाया, रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाया, रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाया। पूजन करते करते पड़ गई, पूजन करते करते पड़ गई, देखो पंडित जी पूजा करने आए और जब देखते ना वो इतना बढ़िया मकान, रावण की भी नजर पड़ गई, इतना सुंदर महल। क्या पूजा करते करते पड़ गई, पूजा करते करते पड़ गई, पूजा करते करते पड़ गई, पूजा करते करते पड़ गई। रावण की नजरिया बनवाते भोले रे सोने की एक नगरिया बनवाते भोले रे सोने की एक नगरिया। अब जैसे रावण की नजर पड़ी, अब रावण ने सोचा कि दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। और भोले भंडारी ऐसे कि जो मांगो, हाँ। क्या कहने लगे रावण? रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, अरे रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा, रावण बोला ओ मेरे स्वामी मैं हूँ दास तुम्हारा। अरे सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, अरे सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा, सोने का ये महल आपका लगे बड़ा ही प्यारा। प्रभु मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझे दान में दे दो भोले, मुझे दान में दे दो भोले, मुझे दान में दे दो भोले, मुझे दान में दे दो भोले। सोने की नगरिया बनवा दे भोले रे, सोने की एक नगरिया दे भोले रे सोने की एक नगरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के। बाली है उमरिया बनवा दे भोले रे, सोने की एक नगरिया बनवा दे भोले रे सोने की एक
नगरिया। कहते जो किस्मत में होता है वही मिलता है। भोले बाबा को पता था तुम कितने ही अटारी बना लो, लेकिन जिसका है उसको ही मिलेगा। अब भोले बाबा समझा रहे हैं गोरा को क्या, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। अरे गोरा जो तूने इतना महल बनाया था वो तो गया, चलो कैलाश चलते हैं वापस। अब सोचो जो मन से चीज बनाओ कोई ले जाए तो राजी राजी की गोरा मैया दे देंगी। हाँ, भोले बाबा समझा रहे हैं क्या, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे, महल अटारी दान में देकर शिव कैलाश पधारे। पर रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने, रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने। हाँ, रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने, रूठ के बैठी गोरा मैया शिव जी लगे मनाने। क्या कहने लगे भोले बाबा गोरा मैया से, अपने भाग्य में नहीं है गोरा, अपने भाग्य में नहीं है गोरा, अपने भाग्य में नहीं है गोरा, अपने भाग्य में नहीं है गोरा। सोने की नगरिया बर्बादे बोले रे, सोने की एक नगरिया बर्बादे बोले रे, सोने की एक नगरिया। अच्छा, अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलने जा रहा है। ये रावण की लंका किसने जलाई, इसका पता किसने लगाया? आप बड़े ध्यान से सुनना। शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। ये हनुमान जी कौन है? ये रुद्र के अवतार हैं, अर्थात स्वयं भोले बाबा है। ध्यान देना, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया, शिव शंकर हनुमान बने सीता का पता लगाया। अब शंकर भगवान ने अपना कार्य कर दिया, देखो मैंने तुम्हारी लंका का पता लगा दिया, सीता का भी पता लगा लिया। अब सीता कहती कि मैं भी तो कुछ करूं। ये रावण को बड़ा अभिमान है ना, मुझे लंका ले ली। अब प्यारे पार्वती कहने लगी मैं इसे मजा चकाती हूँ, ये लंका हनुमान ने नहीं जलाई। पूछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया, पूछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया। अरे पूछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया, पूछ में बैठी गोरा मैया लंका नगर जलाया। अब पूरी सोने की लंका खाक हो गई। अब पार्वती को मन में कलेजे में ठंडक पहुंच गई, इसने मेरी लंका ली थी ना, आज ये रात बन गई। अब सीता मैया रावण से क्या कहती है, ध्यान देना। पार्वती मैया रावण से क्या कहती है, खाक में मिल गई रावण तेरी, खाक में मिल गई रावण तेरी, खाक में मिल गई रावण तेरी, खाक में मिल गई रावण तेरी। ये सोने की नगरिया बनवादे बोले रे, सोने की एक नगरिया बनवादे बोले रे, सोने की एक नगरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के। वाली है उमरिया बनवादे बोले रे, सोने की एक नगरिया बनवादे बोले रे,